जिला प्रांत के 10 जिलों से 775 स्वयंसेवकों का 20 दिन का प्रशिक्षण कार्य शारदा बाल निकेतन में चल रहा है। बंसीलाल ने कहा, संघ शिक्षा वर्ग सामाजिक समरसता का जीवन रूप है। वहीं मनोज कुमार ने कहा, सामूहिक शांतिपूर्ण स्वभाव भाव सहज गुणों का संवर्धन है। संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा वर्ग में शासकीय दृष्टि से 10 जिलों में 775 स्वयंसेवक 20 दिन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ की सागनिक योजना से बने 21 इकाइयों में आए 40 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी व व्यवसायी 4.5 घंटे के शारीरिक तथा इतने ही समय के बौद्धिक सत्र के माध्यम से जीवन मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। शारदा बाल निकेतन में चल रहे इस संघ शिक्षा वर्ग में संघ के राजस्थान क्षेत्र से सह प्रमुख मनोज कुमार व जोधपुर प्रांत के सह प्रांत कार्यवाहक बंसीलाल भाटी ने वर्ग दर्शन कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। सह प्रांत कार्यवाहक ने कहा कि समाज संघ को भी जानने व समाज जीवन में संघ के प्रति फैले भ्रम का निवारण करने के लिए प्रत्येक दिवस को समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लगे वर्ग प्रातः 4 बजे से अवलोकन कराया जाता है। प्रातः 4 बजे के जागरण से लेकर रात्रि 10 बजे दीप विसर्जन तक निमंत्रित व समबहु दिनचर्या की व्यवस्थित कार्य प्रणाली में इसमें शामिल है। वर्ग दर्शन के कार्यक्रम में ये 18 तारीख सायंकाल से वर्ग चल रहा है। जैसा अभी जानकारी में बताया कि जोधपुर प्रांत तो प्रशासनिक 10 जिले हैं, सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फिर बीकानेर, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, ये पूरा पश्चिमी राजस्थान। ये संघ ने अपनी संगठनात्मक रचना में इसको जोधपुर प्रांत कहा। इसको फिर कुछ 21 जिला इकाइयों में डिवाइड किया हुआ है। तो इन सभी से ये संघ का प्रथम वर्ष का शिक्षण वर्ग है जो चल रहा है यहाँ पर। ये भी 2 अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। एक वे लोग हैं जो विद्यार्थी हैं और दूसरे वे हैं जो अब व्यवसायी और कर्मचारी हैं, लेकिन जिन्होंने अभी 40 साल की उम्र पूरी नहीं की है। तो ऐसे सब लगभग 750 विद्यार्थी इस समय यहाँ पर 18 तारीख से प्रशिक्षण ले रहे हैं। 8 तारीख को सवेरे यहाँ से निकले। तो दिन भर की लगभग 4-4.25 घंटे की इनकी शारीरिक तैयारी और इतनी ही बौद्धिक तैयारी में इनका ये प्रशिक्षण चल रहा है। देश भर में ऐसे प्रशिक्षण चलते हैं। अभी 2 साल के कोरोना के कारण से ये नहीं हुआ और अब फिर से ये प्रारंभ हो गए। तो उसका सभी लोग आते हैं और थोड़ा यहाँ का देख कर, क्योंकि संघ को जानना, ये हम भी चाहते हैं कि समाज सारा इस बारे में जाने, संघ की गतिविधियों को भी जाने, तो जो एक भ्रम निर्माण की कोशिश होती है वो नहीं हो। तो इस वर्ग में 850 ऐसे शिक्षार्थी हैं जिसमें कुछ प्राध्यापक भी हैं और वकील भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं और वहाँ से लेकर कुछ किसान और मजदूर, चाय की जो दुकान लगाने वाले, ये सब लोग भी इसमें प्रशिक्षण लेते हैं। तो जैसा जैसा जिनका शैक्षणिक स्तर है उनके हिसाब से हमने छोटे छोटे 45 टुकड़े बनाए हैं सबके, 18-20 लोगों के। उनके आधार पर कुछ चर्चाएँ और ये करते हुए प्रशिक्षण ले रहे हैं। भी अपनी बातचीत के बाद में चाहेंगे कि आप भी इधर थोड़ा परिसर का भी निरीक्षण करते हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। तो 2-4 वो विशिष्टताएँ हैं वो मैं बताता हूँ, फिर अपने सह प्रचार प्रमुख जी थोड़ी कुछ बातचीत, क्योंकि आप मीडिया को ज़्यादा हैंडल करते हैं, तो कुछ बातचीत आपके सामने रखेंगे। एक तो सबसे बड़ी विशिष्टता हमने ये रखी है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाए। तो पर्यावरण में प्लास्टिक से मुक्ति और जल का संरक्षण, तो उसके लिए 2 उपाय किए हैं कि प्लास्टिक का न्यूनतम नहीं लगभग नील उपयोग जैसा इसमें प्रयास किया है। फिर भी कहीं से भी आए हैं तो इको ब्रिक्स तैयार यहाँ करने का यहाँ जो प्रशिक्षण में लगे हुए ये लोग स्वयं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बर्तन साफ करने में पानी का बहुत वेस्टेज होता है। यहाँ दोपहर की गर्मी में भी सभी शिक्षार्थी अपने अपने बर्तनों को सूखी रेत से साफ करते हैं ताकि वो पानी का वेस्टेज हो। तो एक विशेष प्रकार का प्रयोग। स्वच्छता का जहाँ तक विषय है, यही सब शिक्षार्थी और यहाँ के जो शिक्षक प्रबंधक मिलकर ही इस पूरे परिसर को स्वच्छ भी रखते हैं और बाकी सब मैनेज भी करते हैं।
भोजन की जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो ये 850 लोग और इनके शिक्षक प्रशिक्षक सब मिला के 1000 के आसपास संख्या का भोजन ये सुबह लगभग 1 घंटे में और शाम को पौन घंटे में सभी लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था, मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरे आसपास भोजन करने वाले लोग किस जाति पंथ के हैं, ये किस जाति व्यवस्था के हैं, बिरादरी के हैं, ये किसी को जानने की कोई कभी परवाह नहीं होती है। अलग अलग स्थान से आए तो एक सामाजिक समरसता का एक सजीव रूप यहाँ पर यह सभी लोग जीते हैं। तो इस प्रकार के ये नर्सरी और भी कुछ डेवलप की है, पेड़ पौधों को भी संरक्षण देना है और इतनी 4 बजे से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक की अपनी दिनचर्या में से विविध जगह से आकर विविध स्वभाव और स्तर के लोग लेकिन एक परिवार भाव के साथ में यहाँ जीने का ये अभ्यास इस प्रशिक्षण वर्ग में चल रहा है। तो संघ के बारे में लोगों की धारणाएं भी ठीक रहे वैचारिक स्तर पर भी, पर कार्यकर्ता जो अपना स्वयं का पैसा लगाकर आने जाने के पैसे से लेकर यहाँ रहने का भोजन आदि का खर्च से लेकर अपने वेशभूषा का खर्च से लेकर सभी कुछ स्वयं करते हैं, सारे अपने कपड़े धोने करने से लेकर सब अपना काम स्वयं है। तो ये कठोर साधना जैसी जीवनचर्या ये लोग यहाँ जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के वातावरण में से जो निकल कर जाएंगे वे संघ के काम को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो सकते हैं और उसी का वास्तविक प्रशिक्षण यहाँ पर है। कुछ चर्चाएँ हों उसके लिए मैं आदरणीय मनोज जी से आग्रह कर रहा हूँ, वे आपके बीच में कुछ वैचारिक विषय से जुड़ी हुई बातचीत आपके बीच में रखते हैं। फिर आपको कुछ और बात जानने की रहे तो आप पूछ सकेंगे। वर्ग से ही प्रारंभ करता हूँ मैं। ये जो संघ शिक्षा वर्ग है, संघ में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यकर्ता तैयार होने के लिए तो अभी देश भर में चल रहे हैं लगभग 125 वर्ग चल रहे हैं। औसत हर वर्ग की संख्या पूर्वांचल की थोड़ी न्यून मान भी ले तो 250 संख्या हर वर्ग की रहती है। राजस्थान में ऐसे 8 स्थानों पर 9 वर्ग हैं। यहाँ 2 परिसर, एक है वर्ग 2 है, एक व्यवसायियों का एक विद्यार्थियों का। तो ऐसे जो 45 वर्ष से ऊपर हैं उनका एक अलग वर्ग लगता है, एक तिवरी में चल रहा है, एक जामडोली जयपुर के पास में चल रहा है। व्यवसायियों के वर्ग अलग लगते हैं, महाविद्यालय विद्यार्थियों के अलग है, विद्यालय विद्यार्थियों के अलग है। संघ में वर्ग भी ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। पहले 7 दिन का प्राथमिक वर्ग, 20 दिन का प्रथम वर्ष, 20 दिन का द्वितीय वर्ष और 25 दिन का तृतीय वर्ष। ये संपूर्ण विश्व का एक ही लगता है नागपुर में। 2 जून को वहाँ समापन कार्यक्रम है। इन वर्गों में सामान्यतः शाखा कैसे चलाई जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। जो वर्ष भर शाखा चलती है उस वर्ष भर शाखा चलने के पीछे का कारण ये प्रशिक्षण होता है। जो प्रथम द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष एक शाखा अच्छी चलाए, द्वितीय वर्ष वाला 2, 3, 4, 5 शाखाओं को आसपास देख सके, निरीक्षण, प्रवास। तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता लगभग जिला कार्यकारिणी में आना, ऐसे एक क्रम भी रहता है। कुछ विषय हर बार नवाचार होते हैं। इस बार 2 विषय संघ शिक्षा में नए आए। एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, किसी योजना किसी विषय की सीमित समय में और गहन अध्ययन आंकड़ों के साथ विश्लेषण करते हुए ये यहाँ स्वयंसेवकों को सिखाई है। तो जैसे परिसर की स्वच्छता पर, जल संसाधन पर, भोजनालय पर उन्होंने अच्छी बहुत वैज्ञानिक पद्धति से रिपोर्ट तैयार करी। दूसरा, समय जैसे जैसे डिजिटल और इंटरनेट का युग आता जा रहा है तो हम अपने विचारों को, कार्यक्रमों को दृश्य श्रव्य के माध्यम से, मल्टीमीडिया क्लिपिंग के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये विषय इस वर्ष जुड़ा है। फिर जैसे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती है। डॉक्टर जी जब पहली बार जेल में गए थे तो उसको 100 वर्ष हुए। रज्जू भैया प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, चौथे सत्संग चालक बने, उनके जीवन का 100वां वर्ष है। तो उनके 4 के जीवन पर, व्यक्तित्व के बारे में विशेष रूप से बताना। यूँ प्रतिदिन देश भर के हर प्रांत के 2, 3, 4 महापुरुषों के बारे में, जैसे उदाहरण के लिए बसवेश्वर, लाचिन बड़फुकन, जो सामान्य समाज नाम नहीं जानता है, असम के महापुरुष रहे, रानी चेन्नम्मा, ऐसे लगभग ये 20 दिन में कोई 100-125 महापुरुषों के जीवन के बारे में 5 से 10 मिनट, 300 से 400 शब्द सुन चुके होंगे।
4 जो जिनका विशेष वर्ष होता है उनके बारे में विशेष रूप से इनको बताना है। इन वर्गों में अपने प्रांत के, क्षेत्र के दायित्ववान कार्यकर्ता तो आते ही हैं। प्रतिदिन किसी एक विषय पर उनके साथ बातचीत, प्रश्नोत्तर, इन कार्यकर्ताओं के मन में जो जिज्ञासा होती है वो पूछताछ करते हैं। बौद्धिक वर्ग भी होता है, परंतु हर वर्ग में एक न एक अखिल भारतीय अधिकारी भी आते हैं। अपने यहाँ एक वर्ग में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री सुनील देशपांडे और एक वर्ग में अपने सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा, ऐसे लोगों का प्रवास भी हुआ। तो कुल मिलाकर अभी वर्ग में वार्षिक उत्सव कैसे करना, आज उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसा प्रशिक्षण ये होगा। संघ की कार्य पद्धति में जो 6 उत्सव हैं वो किस विधि से संपन्न करना, उन सब का पथ संचलन होता है तो वो अभ्यास के लिए वो भी महाराणा प्रताप जयंती के दिन 2 जून को यहाँ आयोजित होगा। तो कुल मिलाकर एक जो स्किल्स डेवलपमेंट करने का, प्रशिक्षण का एक जो महत्व होता है वो सारा इन 20 दिनों में चलता है। ये वर्गों का महत्व है। कार्यकर्ताओं को केवल शारीरिक नहीं तो भी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, वैचारिक, इसके साथ ही सामूहिक जीवन का अभ्यास हो जाए। सादगीपूर्ण रहना, यानी कष्ट में भी रहना, सादगी ही नहीं तो कष्टपूर्ण जीवन, यानी घर में कूलर होगा लेकिन यहाँ पंखे के बीच में 20-25 लोग एक कक्ष में रहना, तो सादगी है, अनुशासन है, समरसता का बताया, स्वदेशी का उपयोग करना, देशभक्ति का, ऐसे सहज व्यक्ति के गुणों का समर्थन करना, ये भी इस सारी प्रक्रिया पद्धति में से हो जाता है। तो इसलिए संघ में इतने जब समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों आज संघ को चलते हुए 97 वर्ष हो गए, तो किसी भी आप कार्यकर्ता से पूछेंगे कोई 5, 10, 20, 25 वर्ष से लगातार ये काम करना, और एक तरह से कहें तो साधना ही है। उस साधना का प्रशिक्षण ये है संघ शिक्षा वर्ग। आपने ये जो महापुरुषों के नाम लिए ना, इसमें डॉक्टर बोले थे, तो ये डॉक्टर हेडगे वाले? हाँ जी। जैसे अभी अमृत महोत्सव स्वराज का, तो इस पर भी विशेष चर्चा। तो ऐसे जो अकीर्तित नायक हैं, अज्ञात भी हैं, अकीर्तित, जैसे यहाँ बताया गया लीलूड़ी बड़ली में जो किसान आंदोलन हुआ, यहाँ बताया गया जैसे काली बाई डूंगरपुर की, नीमू चना का जो किसान आंदोलन हुआ, बयाना के जो रमेश स्वामी हैं, जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना। तो ये स्वाधीनता जो हमको मिली है, ये बहुत ऐसे सहज नहीं मिली, उसके लिए हम लोगों ने क्या कीमत चुकाई है, वो भी सारा एक पूरा विषय इनके बीच में है। वही शिक्षा नीति को लेकर जो प्रकार के विषय यहाँ नहीं रहते। मतलब आज का बौद्धिक होगा ना, उसमें दैनिक शाखा का महत्व, बौद्धिक का विषय यही है। बौद्धिक का विषय रहता है स्वयं के गुण, बौद्धिक का विषय रहता है देश के प्रति हमारे कर्तव्य, आदर्श कैसा होना चाहिए, संगीत कल्पना की शिक्षा के बारे में। आपने ये जो नवाचार कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और डिजिटल वाला, ये पूरे वर्ग को लेकर है या पर्टिकुलर कुछ विषयों को लेकर है? अभी तो वर्ग को लेकर है, क्योंकि उनके सामने अध्ययन के लिए जाना भी चाहिए। तो उन्होंने जाके बात की, यहाँ की टंकियाँ कैसी, सफाई कैसी होती है, पानी भरना कितना खर्च होता है, प्रति व्यक्ति कितना होता है, कितना बचत कर सकते हैं, अभी ये हुआ। लेकिन ये चीज़ इनको काम आएगी, जहाँ शाखा लगती है तो शाखा का सामाजिक सर्वेक्षण उस बस्ती का करना, वो वहाँ जाके करेंगे, उसकी यहाँ ट्रेनिंग होगी। ये सभी जो शिक्षार्थी हैं वो सभी कर रहे हैं? नहीं, सभी नहीं करेंगे। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? ये जैसे एक गठ को काम लिया, यहाँ जैसे बताया ना, बहुत सारे गठ बने हुए हैं, 33 गठ बने हुए, तो 6 गठों को हमने ये काम दिया है। अच्छा, तो वो यानी गठ यानी एक तरह से क्लास मान बदल के देते हैं, या मतलब सभी को अवसर मिलेगा या पर्टिकुलर? नहीं, सभी को नहीं, 6 गठों को अवसर दिया, क्योंकि बाकी लोग कैसे सीख पाएंगे? बाकी अभी छोटे हैं तो उनको और विषय है हो गए, हर किसी को अलग अलग विषय होते हैं। किसी को हम गीत सिखाने के लिए भेज दिया, ठीक है ना, कोई भाषा सिखाने के लिए, संस्कृत सिखाने का विषय होता है। और ये ऑडियो विजुअल वाला जो बता रहे हैं आप, वो किस प्रकार कर रहे हैं?
वो ऐसा होगा, कुछ तो चर्चात्मक बातचीत जैसा होगा, कुछ उनको क्लिपिंग दिखाएंगे। उदाहरण के लिए चाणक्य सीरियल, उपनिषद गंगा, या विचार के जो विरोधी भी मान लो, जैसे बीच में सर्फ एक्सल या कनिष्क की जो क्लिपिंग आई थी, वो कैसे हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास चलता है, या एक तरह से धीरे से अवचेतन मन में बात डाल दी जाती है कि हिंदू संस्कृति ठीक नहीं है, वो विषय हो गए। या कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग सावरकर आदि पर जो बनी हुई होती है, तो 1 मिनट की एक क्लिपिंग से दिखाई जाएगी, ये दिखाई जाएगी, वो म्यूट करके भी दिखाएंगे, उन्होंने क्या देखा, इसमें क्या अच्छी क्वालिटी और कैसे बन सकती थी, इसकी स्क्रिप्ट में क्या कमी रह गई। तो एक तरह से ट्रेनिंग सेशन ही होगा। तो मतलब दिन भर में 4 घंटे का शारीरिक और 4 घंटे का बौद्धिक होता है। तो है ही है क्लियर इसका एक वो जो विभाजन है। बाकी अनौपचारिक कार्यक्रम, क्योंकि भोजन भी अपने आप में प्रशिक्षण का विषय है कि किस तरीके, जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे में इतने लोगों का भोजन होना, बना ये वितरण करने वाले भी यही हैं, कोई और आके भोजन करवाता नहीं है इनको। अच्छा, भोजन व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है वही है या कुछ बदलाव आया है यहाँ पे? जैसे पहले घरों से जब इस तरह क्या नहीं, घरों से नहीं आता है, यहीं तैयार होता है। अच्छा, प्रयोग रूप में 1-2 बार ऐसा हुआ, एक बार हो चुका है, एक बार और भी होगा। शहर की सभी प्रकार की बस्तियों में से यहाँ भोजन के, जैसे हमने चपाती एकत्र की और यहाँ आता है और सब लोग करते हैं भोजन। तो ये भी समरसता का एक अभ्यास है, कोई खर्च बचाना या बाकी कोई हेतु नहीं है इसका। समरसता का भाव विकसित करना, ये एक बड़ा हेतु है कि हिंदू समाज में से जहाँ से भी आई है वो मेरा घर जैसा है, वहाँ से भोजन आया तो उसी प्रेम से वो स्वीकार करने का सबका एक अभ्यास है। क्या लगता है इतना बदलाव सोसाइटी में, समाज में आ रहा है? मतलब नई पीढ़ी तो बिल्कुल बौद्धिक संपदा से दूरी होती जा रही है, ये देखा जाए तो मतलब किस तरह से? नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं, शारीरिक संपदा से दूर होती जा रही है। नहीं, दिमाग बौद्धिक तो से बहुत भी, तेज हो गया नहीं, बौद्धिक से पे पढ़ना ही नहीं जाते बच्चे, अखबार नहीं पढ़ना जाते नई पीढ़ी पर वो को। डिजिटल पर पढ़ ही रहे हैं ना। डिजिटल शाह कैसे बचता है, रेक कैसे बचता है, ग्राफ कैसे बचता है ना, ऐसे करके ये जादूगर का जोड़ा है ये। अपने 2 बंशियाँ रखते, एक आप बजा, एक मैं बजाऊंगा। शाह ठीक ही है। तो पी नहीं करेगा इसके। अच्छा, और उसके बाद में भी अब तो सही बजा रहा है नहीं बजा रहा है, तो कम से कम बजाएगा साथ में। ताल भी लाएंगे। हाँ, ताल मिलाएंगे। सा 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 रे जोड़ दिया किसी ने उठा के। कोई नहीं तो भी बोलता है ये। सा सा रे 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 गा 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 मा 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 प प प प धा 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 नी 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 सा 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 सा। ये आरो और इसी आए हैं, हाँ, किस लिए आए हैं और क्या प्रयोजन है आपका? मेरा प्रयोजन है संघ का, घोष का विकास करना, अनेक लोगों को अच्छे अच्छे बातें सिखाना, और उनको कदम मिलेंगे तो विचार मिलेंगे, साथ चलेंगे विचार मिलेंगे, ऐसा करके मेरा प्रयोजन है। अपना पहले घोष में लगा 10 दिन का लगा था, उनको छुट्टी दी दिया। अभी इस वर्ग के अंदर हमको ये प्रशिक्षण देना है और हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए शाखा से? मेरे को बचपन से हो गए। पिताजी छोटे बचपन में ले जाते थे, पिताजी सिंध में संघ में जाते थे, यहाँ से हम जा रहे हैं उनके साथ। अब भी उम्र कितनी हो गई आपकी? अरे अभी 71 चल रहा है मात्र। कहाँ से हो आप? जोधपुर शहर, लाल सागर, वहाँ रहता हूँ मंडोर में, वहाँ मेरा निवास है, ऐसा करके। और स्वयं का व्यवसाय किया, 50 सालों तक काम किया, अब कार्य छुट्टी दे करके अभी सारा समय इसी में देने का मन बना लिया, ऐसा। ठीक सर।